सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौसम और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात करेंगे अमरवाला की। दरअसल अमरवाला में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर आन बान और शान की जंग देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में एक और चुनाव होने वाला है। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए कई मायनों में खास होगा, क्योंकि अमरवाला विधानसभा छिंदवाड़ा में आती है जो कमलनाथ का गढ़ है। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा में बीजेपी की जीत हुई, यानी कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस के लिए अमरवाला विधानसभा उपचुनाव जीतना साख का सवाल है, तो वहीं बीजेपी के लिए यह चुनाव शान का है। यह सीट कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। कमलेश शाह कांग्रेस में थे, कमलनाथ के करीबी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में यह चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो कमलेश शाह जो कमलनाथ के करीबी थे, जब लोकसभा चुनाव के ऐन पहले वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर, यानी कि कमलनाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो याद होगा आपको कि नकुलनाथ ने उन्हें कहा था गद्दार। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अमरवाला उपचुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि यहां कमलनाथ की पूरी कोशिश होगी कि वो लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से अपने बेटे की हार के बाद अमरवाला में उस हार का बदला ले। लेकिन बीजेपी में आ चुके कमलेश शाह नहीं चाहेंगे कि वो अपने इस गढ़ को, अमरवाला को अपने हाथ से जाने दे। और अब ये जीत के बाद जो छिंदवाड़ा में जीत हुई है विवेक बंटी साहू की, उसके बाद तो यहां पर अमरवाला में कमलेश शाह के लिए पूरी की पूरी बीजेपी जोर लगाने पर भी नजर आएगी। लेकिन कौन उतरता है यहां चुनावी मैदान में, अभी उस पर लेकर संशय बना हुआ है, सवाल बने हुए हैं। उपचुनाव की चुनौती और रणनीति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या प्लान है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले महाडिबेट के सवाल क्या है वो देख लेते हैं। अमरवाला में किसका दावा मजबूत, उपचुनाव की तैयारी कौन पड़ेगा भारी, साख की लड़ाई क्या होगा जनादेश, ये तीन सवाल है जिन पर आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी। इन सवालों के इर्द गिर्द खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के विधायक है आशीष शर्मा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल, जल्द ही आपको ये चेहरे टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट रविंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं और पहले जोशी सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं अमरवाला में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को? है, लेकिन वर्तमान में जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पार्टी अपना ज़्यादा वजूद बनाए हुए है। उसका मुख्य कारण है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और मध्य प्रदेश में 29 ही सीटें बीजेपी जीती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और कमलनाथ जी के सुपुत्र मुकुलनाथ जी भी चुनाव हार चुके हैं, तो कांग्रेस का मनोबल छिंदवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी गिरा हुआ है। ऐसे में उन्हें काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और हर क्षेत्र, हर इलाका चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। और सत्ता पार्टी, चूंकि सत्ता पार्टी का जोर होने से वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और चुनौतियां कांग्रेस के सामने होंगी। रविंद्र दुबे सर, जिस तरह से नकुलनाथ हारे छिंदवाड़ा, तो उसके बाद चुनौतियां होंगी जाहिर तौर पर कांग्रेस के आगे भी, लेकिन बीजेपी की सरकार होने का फायदा या यहां पर कमलेश शाह का फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, जिस तरीके से कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव से के दौरान ही घोषणा के बाद यदि दल बदला है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो इसका मतलब है कि उनको कोई बहुत बड़ा भरोसा दिया गया है कि अगला चुनाव आप लड़ेंगे और उसके बाद आपको कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी दी जाएगी। तो हो सकता है कि जिस तरीके से अमित शाह आम सभा में ये कहते हैं कि साहब इनको जिताकर भेजिए और मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा, तो हो सकता है डॉक्टर धर्मेंद्र मोहन यादव भी अपने सीएम भी ये बात कहें कि साहब इनको मैं बड़ा आदमी बना दूंगा।
तो बड़ा आदमी क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, 15,000 की लीड मायने रखती है। कमलनाथ के गढ़ में यदि 15,000 की लीड मिल रही है, आदिवासी क्षेत्र में मिल रही है, देखिए वहां त्रिकोणीय संघर्ष का मतदाता है। मतदाता में भी इस चुनाव में भी, लोकसभा में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट मिला है। और लगातार यदि हम 2008 से चुनाव से देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वहां लगातार वोट मिल रहा है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीत हार का गणित तय करती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यदि वो ज्यादा वोट इस बार लेगी तो इस बार कांग्रेस को थोड़ा सा धक्का लग सकता है। पहले भारतीय जनता पार्टी को लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलेश शाह को शामिल करा लिया, उससे वो बीजेपी थोड़ा सा बढ़त में, और उपचुनाव में पूरी सरकार होगी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे। इसी तरीके से कांग्रेस में कमलनाथ के समर्थक और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी वहां होंगे। तो ये समझ के रखिए कि वहां सबसे ज्यादा समर्थकों की भीड़ होगी और चुनाव बिल्कुल कांटे का टक्कर होने वाला है। कांटे का प्रचार देखने को मिलेगा, क्योंकि कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो कोशिश करेंगे कि हर हाल में अमरवाड़ा उनके पास है। कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। जिस तरीके से देश भर में तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में वो शून्य पर ही रह गई। तो ऐसे में यहां तो कांग्रेस संगठन के तौर पर भी उसके लिए ये साख का सवाल है। क्यों शैलेंद्र पटेल जी? और इससे पहले कि मैं आपका जवाब लूं, मैं चाहूंगी कि जो मेरी टीम है वो जो बाइट से इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीतू पटवारी की हो या फिर बीजेपी से हो, उनको भी अरेंज करके रखें ताकि हम आगे उन्हें चला सके। जी शैलेंद्र पटेल जी। देखिए अपर्णा जी, निश्चित रूप से आपने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का परफॉर्मेंस उस म्यार का नहीं रहा जिसकी उम्मीद हम सबको थी। और उसके कारण थे कि विधानसभा चुनाव के पहले जो प्रदेश में माहौल था और कहीं ना कहीं सरकार बनने की संभावनाएं, लेकिन जब सरकार नहीं बनी, मायूसी का माहौल पूरे प्रदेश में आया और उस मायूसी के माहौल में ये लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। कहीं ना कहीं हम इस बात में नाकाम रहे कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को वो उत्साह से लबरेज कर सके, एक नया जोश दिला सके और जनता को उन मुद्दों तक पहुंचा सके। खैर, चुनाव आया, 29 का रिजल्ट हमारे आपके सामने और जनता का निर्णय सुनहरा है। लेकिन इस लोकसभा का जो चुनाव का रिजल्ट आया, जो पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस ने कमबैक किया और मुख्य विपक्ष के पद पर वो वापस लौट कर आई और 99 सीट आई, एक नया जोश, एक नई उमंग और नई आशा प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के बीच में। सर, ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह आपको नहीं लगता है कि और अच्छा लगता आपके मुंह से इन तमाम बातों का जिक्र अगर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने कुछ किया होता? कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी, तभी कनेक्ट नहीं कर पाए आप। ठीक है शैलेंद्र पटेल जी, अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी अपर्णा जी, आपने बीच में टोका, उसकी कोई दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से वो होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं कर पाए, स्वीकार कर रहे हैं उस बात को। लेकिन एक नया जोश, एक जो एक मन में भावना आई थी, वो मन भावना में बदलाव आया है। कहीं ना कहीं मायूसी जो थी वो प्रदेश और देश के सिनारियो जिस तरीके की बात थी और जिस तरीके का पिक्चराइजेशन देश भर में हुआ था, उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के ऊपर हुआ था। लेकिन अब चुनाव होने के बाद अब स्थितियां बदल गई हैं। और अमरवाड़ा की जहां तक बात है, जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, पहली बात ही चुनाव हो रहा है। क्या चुनाव होने के 6 महीने बाद इस चुनाव की आवश्यकता पड़ गई? अमरवाड़ा से लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा से बीजेपी को ज्यादा वोट पड़े हैं, ये तो आपके पास होगा ही ना ये गणित? बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग विषय होता है, विधानसभा का चुनाव अलग विषय होता है। अगर ऐसा होता तो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन जब लोकसभा का रिजल्ट आया तो मात्र 1 सीट जीती। तो दोनों चुनावों में मध्य प्रदेश के अंदर फर्क आता है। विधानसभा चुनाव अलग तरीके से होते हैं और लोकसभा चुनाव शायद वो सीट भी इसीलिए आ गई थी ना शैलेंद्र पटेल जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। तो जिस तरह से बात हो रही है, सरकार होती है तो फायदा भी होता है। ठीक है शैलेंद्र जी, बाकी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं ना, बाकी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। आशीष जी वेट कर रहे हैं। आप प्लीज आप मेरी बात, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट अलग अलग हिसाब से होते हैं, दोनों चुनाव अलग तरीके से हो। ठीक है सर, आपने की बात मान ली, अलग अलग तरीके से होते हैं। देश की सरकार चुननी होती है, राज्य सरकार चुननी होती है, लेकिन ये बताइए कि जनता आपसे कनेक्ट तो नहीं हो पाई ना। ठीक है, अब अमरवाड़ा में आप लोग क्या करते हैं वो भी हम लगातार चर्चा करेंगे उस पर। आशीष शर्मा जी, ये बता दीजिए, छिंदवाड़ा तो आपने गढ़ छीन लिया कमलनाथ के हाथ से, सेंधमारी कर ही ली, तोड़फोड़ भी जमकर की, अब अमरवाड़ा के लिए प्लान क्या है? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के किसी नेता के पास अब कोई गढ़ बचा नहीं। उन्होंने जो काम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के करने थे वो नहीं किए। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, हारे हैं। जीतू पटवारी जी की जो विधानसभा है राऊ, वो इस लोकसभा के चुनाव में हम 1 लाख
30,000 के आसपास वोटों से जीते हैं, बल्कि और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बताता है कि चाहे अरुण यादव जी का क्षेत्र हो या कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता का, जिनका ये दम्भ भरते थे कि ये तो हमारा गढ़ है, लोकसभा में 10 से 12 सीटें हम जीत कर लाएंगे, लेकिन कांग्रेस का ये जो दम्भ था वो जनता ने तोड़ा है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास जागा है। केंद्र में जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी है, ये सरकार जन कल्याण के कार्यों को फिर आगे बढ़ाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके पार्टी के नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में होता है वो सफल होते हैं तो पार्टी को सफल कर पाते हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राव से चुनाव विधानसभा का हार चुके हैं। अब कमलनाथ जी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में माने जाते हैं, उनके यहाँ की लोकसभा सीट भी हमने जीती है और आने वाले समय में कमलेश भाई के यहाँ जो उपचुनाव होना है उस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस विधानसभा क्षेत्र को जीतेगी, इसमें संदेह नहीं है। आज कांग्रेस का नेतृत्व जिस हताशा की स्थिति में है, कांग्रेस का जो नेतृत्व आज मध्य प्रदेश में जिन हाथों में है, उनके प्रति उनके कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है और लगातार जब पराजय नहीं, मध्य प्रदेश के नतीजों तो से और संगठन सरकार देश में आपने बना ली, उससे आप भले ही गदगद हैं, लेकिन जहां बात रही ना कि हार की जनता के नकारने की, तो उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि एमपी में आप लोगों ने जो कर दिखाया उसकी उम्मीद तो खुद कांग्रेस भी नहीं कर रही होगी, उसे लग रहा होगा कि ठीक है बाकी तो नहीं, छोड़िए छिंदवाड़ा तो शायद कमलनाथ बचा ही लेंगे। रविंद्र दुबे सर, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं, छिंदवाड़ा में जिस समय चुनाव होने थे तो कमलनाथ छिंदवाड़ा के अंदर ही बीजेपी ने सीमित कर दिए थे, उनको रोक कर रखा हुआ था। दिन रात छिंदवाड़ा में ही प्रचार कर रहे थे कमलनाथ, कोई और छिंदवाड़ा पहुंचा नहीं, कमलनाथ कहीं और गए नहीं जब तक छिंदवाड़ा में चुनाव नहीं हो गया। लेकिन अब जब एमपी में क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी ने, तो अब लग रहा है आपको कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस संगठन एकजुटता दिखा पाएगा या सब मिलकर वहां अमरवाड़ा को बचाने के लिए कम से कम लड़ पाएंगे? देखिए, कांग्रेस को तो वहां मैंने जो अपन छिंदवाड़ा में कहते हैं तो कांग्रेस है ना, कमलनाथ है, कमलनाथ ही सारे डिसीजन लेंगे, कमलनाथ ही कहेंगे पूरी मेहनत करेंगे, कमलनाथ के नाम पर होगा। देखिए, कमलेश शाह को भी 2008 में पहली बार कमलनाथ ने टिकट दी थी और 2008 से लगातार उनकी लीड बढ़ती गई। वो पहली बार कुछ 1000 कम से कम वोट से जीते थे, उसके बाद वो 4000 वोट से जीते, फिर 10,000 वोट से जीते, फिर 25,000 वोट से जीते, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, वहां कमलनाथ ही सब कुछ है, तो उनके नेतृत्व में सबसे वरिष्ठ नेता अभी भी वही है, तो उनके नेतृत्व में जीतू पटवारी या तमाम वरिष्ठ नेता या कमलनाथ की इतनी बड़ी टीम है जो मध्य प्रदेश की, वो अमरवाड़ा में दिखेगी क्योंकि उनके नेता की इज्जत दांव पर है। तो कमलनाथ के इसलिए वो मेहनत जरूर करेंगे। लेकिन यह प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार के वादे हैं और पूरी संगठन इनके साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन ने बंटी साहू को जिता के दिया है, 1,13,000 वोटों से जिता के दिया, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय। तो कांग्रेस को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। सक्रिय है रविंद्र सर। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, लेकिन अमरवाड़ा की जनता का क्या? कमलेश शाह अगर भले ही वो चुनाव में उतरे कमलनाथ के सहयोग से अपने पहले चुनाव में, लेकिन लगातार जीतते आए हैं और जिस तरह से नकुलनाथ ने उन्हें गद्दार कहा था पार्टी छोड़कर जाने पर, अमरवाड़ा की जनता का मिजाज क्या है? वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे या वोट डालेंगे अब जब उपचुनाव होगा? तो देखिए, उनका जनाधार है तभी वो भी जीत रहे थे। ऐसा तो नहीं कि कमलनाथ के कहने पर वोट कर रहे थे लोग काम करते हैं तभी ज्यादा वोट मिलती है, बराबर बोलती है। देखिए, वो नेता टिकट दे सकता, पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन आदमी को काम करना पड़ेगा, विधायक को काम करना पड़ेगा और उनके समर्थकों को उस तरीके से उनका मैसेज है जनता के बीच में जाके काम करना पड़ेगा। जनसेवा करेंगे तभी आपको वोट मिलेगी। इसका मतलब है कि कमलेश शाह का वोट है और इसलिए उनकी वजह से उनके वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 15,000 की लीड मिली है। यदि ये लीड मिली है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वो मजबूत हुई है। अब कांग्रेस को दिक्कत होने वाली है। लेकिन एक और बात है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि वहां पर जो वोट है वो स्थानीय स्थान पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहती विधानसभा चुनाव। लोकसभा में जरूर उसका वोट घट जाता है, लेकिन विधानसभा, देखिए मनमोहन शाह भट्टी भी वहां से लड़ते थे चुनाव को अमरवाड़ा से और विधायक भी रह चुके हैं, तो उनको यदि बीजेपी के बराबर वोट मिला, कई
बार वो बीजेपी को थर्ड भी कर चुके हैं, कांग्रेस को भी थर्ड कर चुके हैं। तो इसका मतलब उनका वोट है। हालांकि उनकी बेटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। हाँ। अब वो भारतीय जनता पार्टी में पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, 2023 का विधानसभा का चुनाव वो हार गई थी। अब वो उनका कैसा काम रहेगा, वो कैसे पार्टी उनको एडजस्ट करेगी, इस तमाम बातों का गणित जो है मरवाड़ा लेकिन में नजर तय मतलब करेगा। गोमाना मरवाड़ा की गणतंत्र सीट पार्टी जो है, पर भी रखनी गोमाना चाहिए, आप ये गणतंत्र कह पार्टी रहे हैं। का- ठीक है शरद जोशी सर, और अगर बात बिल्कुल बिल्कुल गणतंत्र किसकी वोट काटेगा ये वो जीत हार तय करेगी। ठीक है जोशी सर, जनता को भी यहां पर मद्देनजर रखना ही होगा। जिस तरह से रविंद्र दुबे सर ने कहा कि भाई जनता काम जो करता है आखिरकार पसंद उसी को करती है। लेकिन अगर हम बात करें जनता की समझ की, वो भी तो जानती है ना कि ठीक है केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सांसद उनका वही बीजेपी का चुना गया है, और विधायक भी अगर वही होगा बीजेपी का, तो शायद उनके कामों को और रफ्तार मिलेगी। एक समय आदिवासी, दलित और हरिजन वोट कांग्रेस के पूरे पैक माने जाते थे, कांग्रेस के समर्थक माने जाते थे। लेकिन जब से बीजेपी ने घुसपैठ की है आदिवासी और हरिजन आदिवासियों में, तब से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। और छिंदवाड़ा इलाका कोल माइंस का इलाका है, पूरे वहाँ पर जो इंटक का एक समय में काफ़ी प्रभाव था, और भारतीय मजदूर संघ और जनसंघ का कोई नाम लेवा नहीं था। उस समय कमलनाथ ने वहाँ से चुनाव जीता, गार्गी शंकर मिश्रा जीते, और उसके बाद लगातार कांग्रेस कई बार जीती है। लेकिन पिछले जब से सुंदरलाल पटवा भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, और जब से भाजपा का प्रभाव मध्य प्रदेश में बढ़ा है, तब से छिंदवाड़ा भी कांग्रेस के हाथ से शरह शरह निकलता रहा। और जैसा कि चर्चा चली थी कि कमलनाथ और उनके सुपुत्र कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, और उससे भी उनके क्षेत्र में काफ़ी उनकी इमेज खराब हुई, छवि खराब हुई। उन्होंने जो तत्काल खंडन करना चाहिए था, खंडन किया नहीं। और स्थिति आज ये है कि वहाँ पर भी कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। मध्य प्रदेश में जब तक कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है, मजबूत नेतृत्व नहीं बनता है, सर अभी 6 महीने पहले तो बदला है नेतृत्व, नहीं हो पाएगी। ये कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए। लेकिन वह इतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। यदि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा होता तो दृश्य अलग होता, क्योंकि सर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था सर, नहीं माना कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने, लड़ा था। उसके बाद उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन उसके बाद नहीं अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, करिश्मा नहीं कर पाई कांग्रेस दफ्तर में भले ही चर्चा थी कि भाई यहाँ सरकार बनाना है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया था ना। बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने जो कर दिखाया था एंटी इनकम्बेंसी के दौर में भी, उसने बीजेपी को भी हैरान कर दिया था। खैर मैं इसी बात पर आगे बढ़ते हुए शैलेंद्र जी आप ही के पास में आ रही हूँ। ठीक है, साग का सवाल है, नाक का सवाल है, सब कुछ है, लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से कमलनाथ के जाने की चर्चाएं उड़ी, खंडन उनका नहीं आया सामने। उन्होंने कहा उल्टा मीडिया वालों को ही कह दिया कि भैया आपने खबर उड़ाई थी, आप ही खंडन कर रहे हैं। क्या जनता को मैसेज कन्वे करने में दिक्कत हो गई? जनता को लगा कि आज नहीं तो कल ये बीजेपी में ही जाएंगे, तो बीजेपी को ही वोट दे देते हैं। देखिए वो तो जो बात है वो तो पुरानी हो चुकी है, बात गई रात गई वाली स्थिति है। अब अमरवाड़ा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, अपर्णा जी जिस चीज के ऊपर आज हम डिबेट कर रहे हैं। अभी जोशी जी कह रहे थे, वरिष्ठ हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और किसी को भी मौका मिलना चाहिए। आप किसी को एकदम नकार नहीं सकते कि नया जो परिवर्तन हुआ वो कमाल नहीं कर पाया। वो अभी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बीच बहुत कम समय था और एक संगठन एक दिन में नहीं खड़ा होता। निश्चित रूप से कहने संगठन की कमियां रही होंगी या हम जो आपने जैसा कहा अपनी बात कन्वे नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अब आने वाले समय में एक भरपूर समय हमारे पास है, उसका दोहन अब पार्टी कर रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि चुनाव के बाद और अभी लोकसभा के बाद में हम लोगों ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया और कल ही हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय सुखदेव पांसे जी और सुनील जायसवाल जी जो पूर्व विधायक है, पूर्व जिलाध्यक्ष और सुखदेव पांसे जी पूर्व मंत्री, दोनों कल अमरवाड़ा जा रहे हैं, कांग्रेस के बीच में जाकर रायशुमारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। लगातार उसके बाद एक मंथन कार्यक्रम पार्टी ने किया है, इसके अंतर्गत हम हर ब्लॉक में जाकर जो स्थानीय लोगों से, स्थानीय कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत करेंगे। एक नया पार्टी का रूप आ रहा है और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है दिल्ली में भी एआईसीसी की बैठक के बाद कि एक आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में लाना होगा। नहीं शैलेंद्र पटेल जी, बिल्कुल मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। ये तो मैं खुद कहती हूँ अपने शो में लगातार कि देखिए कांग्रेस लड़ना चाहती तो कांग्रेस परिणाम बदल देती। इंदौर में ही आपने लड़ना चाहा, नोटा के लिए प्रचार करने के लिए कांग्रेस ही उतर गए सड़कों पर, तो आप नतीजा सबके सामने है। लेकिन कई जगहों पर तो लगा ही नहीं कि कांग्रेस लड़ना चाह रही थी, आपस में इतनी त्रस्ती की चाह रहे थे कि सभी हार जाए,
तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। खैर आशीष शर्मा जी, जिस तरह से रविंद्र सर ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पर भी नजर रखनी होगी, तो मैं वापस उसी सवाल पर आ जाती हूँ कि बीजेपी का एक्शन प्लान क्या है, जरा बता दीजिए, थोड़ी हिंट दीजिए कम से कम। हम अमरवाना तो जीतेंगे ही, साथ में इस बात का भी आपको मैं यहां कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, छिंदवाड़ा का जो मॉडल कमलनाथ जी ने पूरी दुनिया के सामने दिखाने का काम किया था, छिंदवाड़ा का समग्र विकास पहले भी हमारी सरकार ने उसके लिए काम किया है और आने वाले समय में भी एक अच्छा छिंदवाड़ा बनाकर हम सब वहां के नागरिकों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस एकजुटता के साथ लोकसभा के चुनाव में देखा होगा आपने, और यही हमारी जीत का और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व चुनाव के लिए पूरे जी जान से जुट जाता है। कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में घायल हो चुकी थी, लोकसभा के चुनाव में उसमें अब अंतिम सांस से शेष बची है, और जब नेतृत्व अच्छा नहीं होता, जब नेतृत्व स्वयं ही करने वाले लोग ही असफल हो चुके हैं, दो चुनाव में उनके क्षेत्रों से पराजय हुई है, तो ऐसे लोग किस तरह से उस पार्टी को खड़ा कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। अपने बड़े होने ये के आपको कारण चिंता है उनके लिए या ये आपका फायदा है? ये मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व मध्य प्रदेश में है, चाहे केंद्र में हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इन नेतृत्व के प्रति भरोसा नहीं है, क्योंकि यदि आपको सफलता लेकर आना है तो उसके लिए अरे आशीष जी, ये सवाल तो कांग्रेसियों ने लगातार पूछे हैं ना लोकसभा चुनाव से पहले कि भाई आपको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए भर भर के कांग्रेसियों को शामिल करा लिया, नतीजा सबके सामने है। रविंद्र सर, एक और मैं महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी जी। आप ये भी तो कह सकती है कि उनको कांग्रेस के नेतृत्व पे भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने समय परिस्थिति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उनको अपनी पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था। हमारे दरवाजे तो खुले हैं आज। नहीं, बीजेपी ने तो कहा कि उनके पास नेता, नीति, नियत नहीं है। ये लाइन तो मुझे रट गई है। अब मैं कांग्रेस के आरोपों की बात कर रही हूँ सर, मेरा यहाँ पर कोई पक्ष नहीं है, मैं तो निष्पक्ष होकर पूछ रही हूँ, जो आप बता रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, उसी पर जवाब दे रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। कोई अपनी पार्टी में संतुष्ट नहीं है और वो अन्य राजनीतिक दल में सदस्यता लेना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तो सदा खुले हैं भारतवर्ष मध्य प्रदेश में। आशीष जी, चुन चुन के आपने असंतोष में डूबे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा, ढूंढा और फिर उनसे बीजेपी ज्वाइन करवा ली। न्यू ज्वाइनिंग टीम ने आपने पूरा कैंप लगाया था, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं था इसलिए वो आपके पास आ गए। लेकिन रविंद्र सर, एक आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल यहां पर मैं पूछने जा रही थी आपसे शुरुआत से ही कि संविधान को लेकर जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और जो एक भावना, नैरेटिव सेट कर दिया कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, लेकिन वो जो दांव था हर जगह चला, मध्य प्रदेश में नहीं चल पाया। देखिए, वो इसके अलग अलग कारण है। मध्य प्रदेश में जो राम मंदिर का मुद्दा था, यहां सबसे ज्यादा सनातन और राम मंदिर का मुद्दा विधानसभा चुनाव से गर्मा गया था। आप देख रहे हैं कि उस समय ये बात उठ गई थी, जिस तरीके से तमिलनाडु में बयानबाजी हो रही थी सनातन धर्म को लेकर, वो मुद्दा यहां गर्मा गया। और वो जो इंडिया गठबंधन है या इंडी गठबंधन जिसे कहा जा रहा है, वो उसके नेता उस बात को नहीं कर पाए। कमलनाथ कुछ विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की जो सबसे पहली रैली भोपाल में होना थी, उसे रद्द करना पड़ी इसी वजह से। तो यहां वो जो उत्तर प्रदेश के राम मंदिर का मुद्दा था या सनातन धर्म का मुद्दा था, वो विधानसभा चुनाव से गर्मा गया था और इस चुनाव तक चला। और देखिए, मोदी की 400 सीट का नारा मध्य प्रदेश में ज्यादा चला, बाकी के किसी राज्य में नहीं चला। बिल्कुल, और एमपी ने साथ दिया, एमपी की जनता ने, या फिर ये कहे कि बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया उसके लिए बड़ी वजह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उस बात को अपनी जनता तक पहुंचा पाना रहा, इसी वजह से इतना बड़ा परिणाम सामने आया। और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत तो थी ही, जो क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया। आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।